नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सब्सिडी लोन मंजूर करने में देरी पर बीदर के एमपी सागर खंडरे ने बैंक अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई। किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जलाशय के पानी का इस्तेमाल फसल उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व रेवेन्यू मिनिस्टर जी परमेश्वर। मुंबई में मेगा साइबर फ्रॉड कंपनी का बॉस बनकर उड़ाए 10 करोड़ रुपए, गिरोह पर पुलिस का एक्शन। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 11 की मौत, कई लापता। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में गरजेगा राफेल, कल से शुरू होगा पिच फ्लैग 2026, भारतीय वायुसेना की दिखेगी ताकत। अब समाचार विस्तार से। एमपी सागर खंडरे ने बैंक अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई, जो अलग अलग सरकारी कॉर्पोरेशन और स्कीम के तहत सब्सिडी मदद और लोन के लिए चुने गए बेनिफिशियरी को CIBIL के नाम पर बेवजह देरी कर रहे हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे सरकार की तरफ से नियमों के मुताबिक मंजूर सब्सिडी स्कीम के बेनिफिशियरी को बेवजह परेशान किए बिना सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से योग्य लोगों को लोन और सब्सिडी की सुविधा दे। उन्होंने कहा कि गरीब युवा, महिला, किसान और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए स्कीम के तहत चुने गए बेनिफिशियरी को महीनों तक बैंकों के चक्कर नहीं काटने चाहिए। सरकार की लोगों के हक वाली स्कीम को अच्छे से लागू करने की जिम्मेदारी बैंकों की है। एमपी सागर खंडरे ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का आदेश दिया है, ताकि यह पक्का हो सके कि योग्य बेनिफिशियरी सरकारी स्कीम से वंचित न रहें। पेंडिंग केस को प्रायोरिटी पर निपटाया जाए और सब्सिडी और लोन जल्द से जल्द जारी किए जाए। कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। तालुका चिटगुप्पा के कुंडबल ग्राम में रेवंत सिद्धप्पा पिता का नाम मारुति ने भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए चुने जाने पर कुंडबल ग्राम के सार्वजनिक पुस्तकालय में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बात करते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मल्लप्पा ने कहा कि भारतीय सेना में चुने गए अग्निवीर रेवंत सिद्धप्पा ने गांव का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर पुस्तकालय के सुपरिटेंडेंट भीमशा भोजगी ने कहा कि सैनिकों की सेवा अमर है, देशवासियों की शांति के लिए सैनिकों का बलिदान है। आज हमारे गांव के युवा रेवंत सिद्धा को अग्निवीर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे हमें गर्व है। इस अवसर पर अग्निवीर रेवंत सिद्धा ने बात करते हुए कहा कि मेरे अग्निवीर में सेवा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। इनके और मेरे शिक्षकों के आशीर्वाद से मैं देश की सेवा करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। इस अवसर पर तालुका पंचायत अधिकारी मंजुनाथ, संगीता, बीरप्पा, मार्तंड, सुभाष चौहान, शिवपुत्रा देशपांडे, गोपाल फूले, कलावती, शारदा, सुरेश काटगी, शौकत अली, नागराज हल्दुड्डी और अन्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रेवंत सिद्धा ने सभी का धन्यवाद किया। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि प्रशासन को राज्य भर में संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों की सुरक्षा और पेयजल सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राहत कार्यों में लापरवाही, फर्जी दावे और जमीनी सत्यापन के बजाय कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपकी उदासीनता के कारण किसी भी किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसौधा में जिला पंचायतों के उपायुक्तों, डीसी और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हमें सूखे से उत्पन्न होने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम यहाँ कागजी कार्यवाही देखने नहीं आए हैं। सभी आंकड़े और सांख्यिकी की जमीनी हकीकत से मिलान किया जाएगा, इसीलिए बिना सत्यापन के आंकड़े न दें। पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, फसलों को तालाब का पानी नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य में बहुत गंभीर स्थिति है, आप सभी को इस मुद्दे पर असरदार तरीके से काम करना चाहिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व रेवेन्यू मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिला पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ विधानसौधा कॉन्फ्रेंस हॉल में सूखे की स्थिति, पीने के पानी, मवेशियों के लिए चारा, खेती गतिविधियां और रोजगार के मुद्दों पर हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि हम कर्नाटक में गंभीर सूखा देख रहे हैं। जब भी एल नीनो होता है
तो समुद्र का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है। राज्य में भी तापमान 4 से 6 डिग्री बढ़ गया है। इस बार यह देखा जा सकता है कि राज्य में बारिश में 68% की कमी है। कुछ जगहों पर 48% की कमी है, इसीलिए हम ज्यादातर तालुकों में सूखे की गंभीरता देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि इस बार भारी मानसून के मौसम में राज्य के उत्तरी अंदरूनी इलाकों के कुछ हिस्सों में तापमान औसत से 4 से 6 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है। दक्षिण अंदरूनी इलाकों के कुछ हिस्सों में यह 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर मानसून के मौसम में ऐसा ही तापमान दर्ज किया जाता है तो झीलों और डैम में पानी के भाप बनने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। और उन्होंने चिंता जताई कि अगर पानी जमीन में रिसने के बजाय भाप बनकर उड़ जाएगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम हो जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। स्कैमर ने कॉर्पोरेट कंपनी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बनकर डिप्टी जनरल मैनेजर के साथ धोखाधड़ी करके 10.40 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अपराधी ने फ्रॉड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम नेटवर्क के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को 3 जून को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज मिला, जिसमें दावा किया गया कि यह मैसेज कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की ओर से है। प्रोफाइल में एग्जीक्यूटिव का नाम और फोटो नजर आ रही थी, जिससे अकाउंट असली लग रहा था। धोखाधड़ी करने वालों ने यह भी कहा कि वह लगातार मीटिंग में है और कर्मचारी को निर्देश दिया कि वह वेरिफिकेशन के लिए कॉल न करे। निर्देशों को असली मानकर फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ने 3 जून से 15 जून के बीच 63 ट्रांजैक्शंस के जरिए कंपनी का 10 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा का फंड ट्रांसफर कर दिया। धोखाधड़ी का पता तब चला जब पीड़ित ने पेमेंट के लिए इनवॉइस मांग और असली एग्जीक्यूटिव ने किसी भी ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रविवार को मूसलाधार बारिश के बाद आए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ भारी नुकसान दिखा है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 11 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव टीमें जिलों में सक्रिय है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 11 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले की सुनरकोट तहसील में हुई है, जहां ज्यादातर मौतें हुई हैं। लगातार बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के बीच बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे।
भारी बारिश के कारण इलाके के कई हिस्सों में बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में अपना दौरा छोटा करके दोपहर में जम्मू लौटने का फैसला किया, जबकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारिश और अचानक बाढ़ से प्रभावित जिलों में हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले राम मंदिर के चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर राम मंदिर के चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले में उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने तथा ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने लिखा कि इस तरह के गंभीर आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पत्र में कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जवाबदेही तय करे और देश के सामने सच्चाई रखे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से अलग हुए सांसदों के समूह के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने शनिवार 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले हुई है, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस मुलाकात को पश्चिम बंगाल की राजनीति और संसद की गतिविधियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के समूह को संसद में अलग बैठने की अनुमति दे दी। इस फैसले के बाद इन सांसदों को सदन में अपनी पार्टी से अलग पहचान मिल गई है। हालांकि इन सांसदों के नए राजनीतिक समूह को आधिकारिक मान्यता देने का फैसला अभी नहीं हुआ है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रशासन की ओर से यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण से संबंधित आदेश के बाद यह मामला अब चर्चे का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के नाम बड़ा संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में वह उनके साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश न करे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस दुर्भावनापूर्ण पक्षपाती फैसले के खिलाफ हमारे साथ हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, समर्थक, बड़े से बड़े नेता और वो सब हजारों बच्चे व उनके मेहनतकश माता पिता भी हैं, जिनके सपने पर बुलडोजर चलाने की निकृष्ट कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। हम शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आए। भारतीय वायुसेना सोमवार से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेगी। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के डार्विन स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAF बेस पर होगा। यह 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास माना जाता है। इनका आयोजन हर 2 साल में होता है। इस अभ्यास का नाम पिच ब्लैक इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा रात में उड़ान भरने और युद्धाभ्यास करने पर केंद्रित होता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का विशाल और कम आबादी वाला इलाका इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इस बार का आयोजन कई मायनों में खास है। 45 सालों के इतिहास में यह सबसे बड़े संस्करणों में से एक है। इसमें बड़ी संख्या में कई देशों की वायुसेनाएं और सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास के दौरान बड़े पैमाने पर संयुक्त हवाई अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का दल भी इस अभ्यास में पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। दल में अनुभवी पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, कंट्रोलर और दूसरे विशेषज्ञ शामिल हैं। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में अपने राफेल लड़ाकू विमान उतारेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
सब्सिडी लोन मंजूर करने में देरी पर बीदर के एमपी सागर खंडरे ने बैंक अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई। किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अधिकारियों को सूखे से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जलाशय के पानी का इस्तेमाल फसल उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व रेवेन्यू मिनिस्टर जी परमेश्वर। मुंबई में मेगा साइबर फ्रॉड कंपनी का बॉस बनकर उड़ाए 10 करोड़ रुपए, गिरोह पर पुलिस का एक्शन। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 11 की मौत, कई लापता। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में गरजेगा राफेल, कल से शुरू होगा पिच फ्लैग 2026, भारतीय वायुसेना की दिखेगी ताकत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।